नमस्कार, मैं रोहित। आप सबका एपेक्स एग्जाम में स्वागत है। आज का वीडियो लेकर आए हैं इतिहास में 1857 के क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए 1857 की क्रांति के बारे में आज चर्चा करेंगे। मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अंत तक बने रहिएगा, समझ में आपको आएगा और आने वाले आगामी एग्जाम में आपका इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बनता है सब आपको कोई भी छूटेगा नहीं। तो चलिए चलते हैं 1857 के क्रांति पर चर्चा करते हैं। 1856 ईस्वी में अंग्रेज ने ब्राउन बैस जो बंदूक था उसको जगह पे नई एनफील्ड राइफल लाया। तो नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने लगा। तो नई एनफील्ड राइफल में जो था, जो कारतूस लगता था, वो गाय के मांस और सुअर के मांस यानी गाय के चर्बी या सुअर के चर्बी से बनता था। तो गाय के मांस या चर्बी 29 मार्च 1957 ईस्वी को 29 मार्च 1957 ईस्वी को मंगल पांडे एक सैनिक थे बैरकपुर छावनी के। इनका संबंध था नेटिव बंगाल से, जो उसने 29 मार्च 1857 ईस्वी को यह उपयोग एनफील्ड राइफल को उपयोग करने से माना कर दिए। जब माना कर दिए तब इनको विरोध भी किए, माना के साथ साथ विरोध करने लगे। तब अंग्रेज ने सोचा ये विरोध करता है तो और सब सैनिक विरोध करने लगेगा, इसीलिए मंगल पांडे को 8 मार्च 1957 ईस्वी को फांसी दे दिया गया। तब मंगल पांडे को 8 मार्च 1957 ईस्वी को फांसी दे दिया गया। तब कुछ वहाँ तक तो ठीक था। उसके बाद अंग्रेज वही नियम लागू करने लगा, एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने के लिए भारतीय सैनिकों को कहने लगा। तब वहाँ से जाकर मेरठ में कुछ सैनिकों के टुकड़े ने पैदल जाकर 10 मई, याद रखिएगा 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ के कुछ सैनिकों ने वहाँ से पैदल जाते हुए दिल्ली गया। और दिल्ली के शासक था बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर का नेतृत्व करने को कहा सैनिक लोगों ने और कहा कि आप नेतृत्व कीजिए और एक बड़ा विद्रोह किया जाए इंग्लैंड या अंग्रेज के खिलाफ। तब वहाँ से बहादुर शाह जफर ने नेतृत्व करने के लिए मान गए और वो नेतृत्व बहादुर शाह जफर करने लगे। तो 1857 की क्रांति जो चालू किया था, जो वही मेरठ के 20 के आसपास कुछ सैनिकों ने पैदल टुकड़ी से मेरठ से दिल्ली पहुंचा था और वो दिन था 10 मई 1857। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि 1857 की क्रांति कब प्रारंभ हुआ, कब से स्टार्ट हुआ, तो याद रखिएगा 10 मई 1857, 10 मई 1857। और पूछेगा कि 1857 की क्रांति के तत्कालीन कारण क्या था, तो चर्बी वाले कारतूस, याद रखिएगा चर्बी वाले कारतूस। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आपसे यहाँ से बना कि 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था, तो चर्बी वाले कारतूस। और 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई, तो 10 मई 1857, 10 मई 1857। वहाँ नृत्य करने के लिए बहादुर शाह जफर तैयार हो गए। 1857 की क्रांति हर जगह पे होने लगा और जगह जगह के नेतृत्व करता था। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे भारतीय नायक या नेतृत्व करता हम उसको कह सकते हैं, और वह पे केंद्र है, इसको हम कह सकते हैं केंद्र। यहाँ कहाँ के कौन था, ठीक है, केंद्र। जैसे कि हम मान लेते हैं दिल्ली। तब पूछता है एग्जाम में कि दिल्ली, जहाँ पे दिल्ली पे आंदोलन हो रहा था 1857 के क्रांति के समय, वहाँ नेतृत्व कौन कर रहा था, वहाँ कौन नेतृत्व कर रहा था, तो याद रखिएगा बहादुर शाह जफर। दिल्ली में नेतृत्व कौन कर रहा था, बहादुर शाह जफर। पूछता है कानपुर, तो कानपुर में कौन कर रहा था, नाना साहेब। कानपुर में कर रहा था नाना साहेब। और लखनऊ में याद रखिएगा बेगम हजरत महल। और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, याद रखेंगे, सबको पता होगा, झांसी तो फेवरेट है, झांसी रानी लक्ष्मीबाई सबको याद होगा। ठीक है, इलाहाबाद लियाकत अली। जगदीशपुर कुंवर सिंह, बरेली खान बहादुर गफ्फर खान, फैजाबाद अहमद उल्ला और फतेहपुर अजीमुल्ला। याद रखिएगा फैजाबाद अहमद उल्ला और फतेहपुर अजीमुल्ला। यहाँ से ये सब लोग नेतृत्व किए थे, अपने अपने जगह से नेतृत्व किए थे। 1857 की क्रांति पूरा भारत में नहीं हुआ था, खासकर बिहार और अवध के क्षेत्रों में हुआ था। कुछ प्रभाव बंगाल में भी पड़ा था और दिल्ली में। ठीक है, तो ज़्यादातर बिहार और अवध के क्षेत्रों में हुआ था। और 1857 की क्रांति में जो बिहार और अवध के क्षेत्रों में हुआ था, तो अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति के बाद बिहार और अवध के क्षेत्रों के लोगों को सैनिक में भर्ती करने
कम करने लगा था और उसको बोल दिया गया था कि यहाँ के लोग लड़ाकू नहीं हैं, यहाँ के लोगों को लड़ाकू नहीं है। और ज़्यादातर गोरखा और पठानों को सैनिकों में भर्ती किया गया था और उसको बोला गया था कि ये लड़ाकू हैं, क्योंकि गोरखा और पठानों ने 1857 की क्रांति में अंग्रेज के साथ दबाने का काम किया था, इसलिए उसको अंग्रेजों ने सैनिक में ज़्यादा देने लगा। और जो कारण 1857 के था बहुत से था, जैसे कि डलहौजी का हड़प नीति, उतिघरी डलहौजी राज को हड़प रहा था, और या कह सकते हैं कि भारतीय लोगों को उच्च नौकरियां में पदोन्नति नहीं करना, बड़ा बड़ा पद नहीं देना, ये सब कारण बहुत था। लेकिन तत्कालीन कारक था जो वही था, कारतूस, चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करना। ठीक है, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करना। तो आपको 1857 की क्रांति के बारे में पूछेगा कि कहाँ कहाँ से हो, तो आप इतना 9 को याद कर लीजिएगा कि दिल्ली से भारतीय नेतृत्वकर्ता थे, यानी नायक थे बहादुर शाह जफर, दिल्ली से किए थे। और कानपुर से कौन किया था, याद रखिएगा, बेगम हजरत महल, कानपुर से नाना साहब सॉरी, और लखनऊ से बेगम हजरत महल, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद से लियाकत अली, जगदीशपुर से कुब्बर सिंह, बरेली से खान बहादुर खान, और फैजाबाद से अहमद उल्ला, और फतेहपुर से अजीमुल्ला। अब जो 1857 की क्रांति हुआ था, बड़े बड़े विद्वानों ने, इतिहासकारों ने अपने अपने मत दिए थे कि 1857 की क्रांति क्या था, 1857 की क्रांति को क्या कहा जाए, क्या क्यों हुआ था। तो यहाँ पे पूछता है एग्जाम में 1857 ईस्वी की क्रांति के बारे में इतिहासकारों का मत। ठीक है, अलग अलग इतिहासकार अपना अपना मत दिए थे और पूछता है कि ये बात कौन इतिहासकार कहा था, तो ये भी हम याद रखेंगे। आपको याद रखना है, यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। कौन इतिहासकार कहा था, वी.डी. सावरकर ने कहे थे यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, वी.डी. सावरकर। याद रखेंगे कौन, वी.डी. सावरकर। दूसरा, यह राष्ट्रीय विद्रोह था, दूसरा कहता है यह राष्ट्रीय विद्रोह था, कौन कहे थे, डिज़रायली। कौन, डिज़रायली, यह राष्ट्रीय विद्रोह था, डिज़रायली। तीसरा, यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, कौन कहे थे, सर जॉन लॉरेंस एवं सिल्ले। चौथा, यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था, यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था। जेम्स आउटरम डब्ल्यू एवं टेलर, कौन कहे थे, जेम्स आउटरम डब्ल्यू एवं टेलर। पश्चिमा कहता है बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध, टी.आर. होम्स। बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध कौन कहा था, टी.आर. होम। ठीक है, चौथा हो गया, पचमा हो गया। छठा कहता है धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध, यानी L.E.R. धर्मांधों से आ गया हिंदू मुस्लिम ईसाई ये सब, और हिंदू मुस्लिम सिख और ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध किया था, उसी कौन बोला था, L.E.R. तो हम इतना याद करके रखेंगे 6 गो इतिहासकारों का। यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, कौन कहा था, वी.डी. सावरकर। यह राष्ट्रीय विद्रोह था, डिज़रायली। यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, सर जॉन लॉरेंस एवं सिल्ले। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था, जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू. टेलर। बर्बरता का सभ्यता के बीच युद्ध, टी.आर. होम्स। और धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध, L.E.R. 1857 की क्रांति में सबके अपना अपना योगदान था। यहाँ रानी लक्ष्मीबाई को हीरोज ने कहा था कि 1857 ईस्वी के क्रांति में अकेली मर्द थी जो 1857 की क्रांति में बहुत अच्छा लड़ाई लड़ी थी। इसको बारे में प्रशंसा किया था हीरोज। किसको, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में हीरोज, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में हीरोज। एक स्पेशल वीडियो लेके आएंगे रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, उसमें रानी लक्ष्मीबाई के पूरा जीवनी रहेगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इस चैनल पे मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और करंट अफेयर्स सब पढ़ाया जाता है। 1857 की क्रांति में एक पिल कमीशन, 1857 की जो क्रांति हुआ उसको जांचने के लिए एक आयोग बैठाया गया था, उसको बोलते हैं पिल कमीशन। याद रखेंगे, पिल कमीशन। कौन कमीशन, पिल कमीशन। ठीक है, पिल कमीशन। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए